सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਹੀ। ਕਿਹਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰ। ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲਾਸ਼। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਕਿਹਾ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ। ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ। ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਆਈਈਡੀ ਬਲਾਸਟ। 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਤਾਂਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀ 4 ਜਾਨਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦਿਖਿਆ ਡਰੋਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਨਪੁਟ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ। ਧੁੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਬੈਠਕ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜੀਨਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਫਾਰਮਲ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ। ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜ਼ੀਮਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲਿਪਟਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਕਈ ਡਿਗਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਾਰਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। सत श्री अकाल। मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। नोटबंदी दे नाल जुड़ियां पटिशनां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दित्तियां ने। 58 पटिशनां पाईयां गईयां सी नोटबंदी के खिलाफ, जिन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिता है। नोटबंदी ते केंद्र सरकार के फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कोई गड़बड़ी नहीं। नोटबंदी तो पहला केंद्र ते आरबीआई दे विचाले सलाह मशवरा होया सी तां इस फैसले नूं सही करार दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है नोटबंदी दे उत्ते। 5 जजां दा बेंच सी। 5 चों 4 जजां ने इस फैसले नूं सही ठहराया है। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना दा फैसला बहुमत तो अलग सी। केंद्र सरकार ने 2016 दे विच नोटबंदी कीती सी। उस वेले 500 ते 1000 रुपए दे नोट बंद कर दिते गए सी। दस दईए कि नोटबंदी के खिलाफ करीब 58 पटिशनां दाखिल कीतियां गईयां सी, जिन्हां नूं अज रद्द कर दिता गया है। नोटबंदी नूं सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिता है। कहा है कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। नोटबंदी ते केंद्र सरकार दा फैसला सही सी। कोई गड़बड़ी नहीं सी नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच। सुप्रीम कोर्ट का कहना है क्या है कि नोटबंदी तो पहला आरबीआई ते केंद्र दे विचाले सलाह मशवरा होया सी। लंबी गलबात चली सी। 5 चों 4 जजां ने इस फैसले नूं सही ठहराया है। नोटबंदी ते केंद्र सरकार दे फैसले नूं सही ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा है कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कोई गड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कोई गड़बड़ी नहीं। डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया च कोई गड़बड़ी नहीं सी। नोटबंदी तो पहला केंद्र ते आरबीआई दे विचाले गलबात हुई है। सलाह मशवरा होया है। कई महीनों तक गलबात चली है। सलाह मशवरा होया है। 5 चों 4 जजां ने इस फैसले नूं सही ठहराया है। खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के
अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है, अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी ज़रूर, कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था, मगर उन्होंने फैसला किया है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली। तो सुशील, क्या कुछ पूरी जानकारी इस फैसले के बारे में? जो पिटिशंस थी उनको रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और डीमोनेटाइजेशन को सही ठहराया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा जो 2016 में फैसला लिया गया था नोटबंदी का, उसके कानूनी पहलुओं को चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि केंद्र सरकार ने तय नियमों का पालन न करके नोटबंदी का फैसला लागू किया है, जिससे तमाम लोगों को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम याचिकाएं, जो फिलहाल लगभग 40 से ज्यादा याचिकाएं फिलहाल दाखिल की गई थी, उनको सिरे से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि सरकार ने तय नियमों का पूरा पालन किया है और सरकार के द्वारा नोटबंदी को लेकर जो फैसला लिया गया था वो सही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया था कि आरबीआई का जो अध्यादेश है, यानी कि अगर आरबीआई जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा था नोटबंदी का और आरबीआई ने उसको लागू कर दिया, वो फिलहाल तय नियम नहीं होने चाहिए थे। सरकार को इस पूरे मामले में एक गजट नोटिफिकेशन लाना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है और उस बड़े फैसले में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए फिलहाल सरकार को तैयारी करनी पड़ती है और ऐसे में अगर तमाम कई लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तभी होगी जब फिलहाल इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी और ये कहा कि 2016 में जो नोटबंदी का फैसला लिया गया जिसमें न केवल करप्शन, टेररिज्म और ब्लैक मनी को रोकने के लिए कदम उठाए गए थे, वो सही फैसले थे और केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए नियमों पर एक कानूनी जो एक अमली जामा है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पहनाया है, यानी कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत। जी शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्र ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। उधर तुनीशा शर्मा के मामले ते हुण शेजान खान का परिवार सामने आया है। शेजान के परिवार ने तुनीशा की मां के इल्जामां नूं खारिज किया है। उन्होंने कहना है कि तुनीशा की मां विनीता शर्मा के दावे झूठे ने, तुनीशा नूं दरगाह ते ले जाण दी गल गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि हिजाब वाली तस्वीर है जो तुनीशा की वो फोटोशूट का हिस्सा सी। नाल ही उन्होंने कहा कि विनीता शर्मा भी कई बार साडे घर आई सी। मां ते तुनीशा तो जबरदस्ती काम करवाउण दे भी उन्होंने इल्जाम लगाए है। कहा है कि तुनीशा ज्यादा काम नहीं करना चाहती सी, लेकिन विनीता शर्मा ने तुनीशा की मेंटल हैल्थ की गल करन दी थां झूठे इल्जाम लगाए ने। तुनीशा शर्मा की मां दे वल्लों जो इल्जाम शेजान के परिवार ते लगाए गए ने, शेजान के परिवार ने हुण सामने आके कहा है कि ये जो इल्जाम ने वो झूठे ने, दावे झूठे ने। कहा है कि तुनीशा नूं दरगाह ते ले जाण दी गल गलत है, जो उसकी हिजाब वाली तस्वीर है वो फोटोशूट का हिस्सा सी। नाल ही कहा कि तुनीशा की मां भी कई बार साडे घर आई सी। उन्होंने मां ते तुनीशा तो जबरदस्ती काम करवाउण दे इल्जाम लगाए ने ते कहा है कि तुनीशा इन्ना काम नहीं करना चाहती सी। विनीता शर्मा ने तुनीशा की मेंटल हैल्थ बारे गल करन दी थां झूठे इल्जाम लगाए ने। तुनीशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में, जहां पे आयुष श्रीवास्तव बैठा हुआ था, शीजान भी बैठा हुआ था, अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था। तुनीशा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। पार्थ ने कहा नहीं बेटा मैं गुस्सा क्यों करूंगा, क्या दिखाना है बता। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था, वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को। उस पे पार्थ उन पे भड़के, उनको समझाने का कोशिश किया। तुरंत शीजान ने जब ये ओवरहर्ट किया, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, शीजान इंटरवीन किया। शीजान ने पिक्चर देखा,
तुनिशा से बात की, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा सब कर रही है? बोला नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फोटो दिखा रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है। बाद में तुनिशा को शूट पे बुलाया गया, तुनिशा को शीजान ने शूट पे ड्रॉप किया, वहां से तुरंत पार्थ को फोन किया कि ये जो चीज है ये बहुत ही संदेहनीय है, तुरंत मैं इसकी मां को इन्फॉर्म करता हूं। तुनिशा की मां को कॉल किया गया है, सेट पे बुलाया गया है, तुनिशा की मां सेट पे आई है। आने के बाद तुनिशा की मां को इन सब चीजों से अवगत कराया गया है। अवगत कराने के बाद रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक बात बताइए, आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैठ के दिल से दिल कब बात की? आप एक काम करिए, आपके बेटी को आपकी जरूरत है, आप प्लीज उसका ध्यान रखिए, उसके साथ में रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए। ना तो सेट पे आने के लिए उनको अकेला छोड़िए, या जहां कहीं भी जाती हैं आप प्लीज उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, उसको आपकी सख्त जरूरत है। ये बोलने के बावजूद उनकी मां ने तुनिशा को अकेला छोड़ा है। 23 तारीख की रात को भी तुनिशा घर नहीं थी, बाहर कहीं थी। 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। 24 की जो घटना हुई है, जहां पे एक संदेह ऐसा फैलाया गया है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ। पिछले 15 मिनट में तुनिशा और शीजान एक दूसरे से काफी दूर थे। शीजान अपना शूट कर रहा था और तुनिशा अपने रूम में थी। उस समय शीजान से उसकी बात नहीं हुई है, उसकी बात किसी और से हुई है, जो पुलिस अपनी जांच कर रही है। जहां तक तुनिशा का ये सुसाइड का प्रकरण है, उसमें शीजान या उसके पूरे परिवार का दूर दूर तक ना तो कोई लेना है ना तो कोई देना है। शीजान का और तुनिशा का 15 दिन पहले जो ब्रेकअप हुआ था वो पूरे समाज के सामने है, मीडिया के सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है। उसके बाद उनके आपसी संबंध बहुत ही अच्छे थे। तुनिशा जितने वक्त हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ या सेट पे रही है, वो हमेशा सुखी खुशी से रही है। जब भी हमारे साथ है, कभी दुखी नहीं थी वो। उनके मां ने और उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनिशा के फॉर्मर मैनेजर थे और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनिशा के ऊपर बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी आरोप आप मीडिया के सामने आज तक आए हैं, सभी आरोपों को आप देख लीजिए, तुनिशा की मां कम, पवन शर्मा ने ज्यादा आरोप लगाए हैं। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है, जो पुलिस ने डे 1 से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहां तक हिजाब का सवाल है, आप 21 एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्तान काबुल का, अली बाबा दास्तान काबुल का 21 एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है, वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहां पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और वो फोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहां पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत हैं, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। सेकेंडली, जहां तक उर्दू वाली बात है, हिजाब वाली बात है, दरगाह वाली बात है, वो उनके परिवार आपके सामने रखेंगे। चौथी बात पे आते हैं हम। तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी मां इन चीजों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। तुनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया, उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है। ये फर्स्ट बर्थडे वो अपना खुशी से मनाने वाली थी। पब्लिक के सामने, समाज के सामने। ਤਾਂ ਸ਼ੀਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੀਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਸ਼ੀਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। भले ही खून
का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे। मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हो, जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में, शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25 से 30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है? हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं, रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं? यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। पब्लिक के सामने ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।